92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी मदर्स स्पेशल वीक की कहानी मत जाओ मां। आयशा पिछले 1 घंटे से बालकनी में बैठी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बहुत कोशिश की थी आयशा ने इनको रोकने की, मगर उसके दिल पे न जाने कौन हथौड़ा चला रहा था, जिसका दर्द इन आंसुओं के रास्ते बाहर निकल रहा था। तभी अंदर किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। एक चीख भी सुनाई दी थी। आयशा दौड़ के किचन में गई। बहुत सारा दूध जमीन पे फैला था और दर्द में कराहता सार्थक अपनी दाहिने हाथ की कलाई नल से गिरते पानी के नीचे करके खड़ा था। गरम दूध सार्थक की कलाई पे गिर गया था। आयशा सार्थक को किचन से कमरे में ले आई और फर्स्ट एड बॉक्स से जले पे लगाने वाली क्रीम निकाल के सार्थक की कलाई पे लगाने लगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे पास आने की कोशिश मत करिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। आप मेरी मम्मा नहीं है और बनने की कोशिश भी मत करिए। सार्थक ने आयशा के हाथ से क्रीम छीन ली और दूसरे कमरे में चला गया। आयशा ने अपना फोन उठा के किसी को मैसेज किया और फिर चुपचाप किचन में जाके वहां फैला दूध साफ करने लगी। 6 महीने पहले आयशा ने राघव से शादी की थी। दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। राघव की पहली पत्नी प्रेरणा 2 साल पहले एक लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते चल बसी थी। राघव और प्रेरणा का बेटा सार्थक उस वक्त 10 साल का था। प्रेरणा के जाने के बाद टूट गया था राघव। तब उसकी जिंदगी में आयशा आई। आयशा जाने अनजाने में राघव को दिल दे बैठी। राघव के लिए प्रेरणा को भुलाना आसान नहीं था, लेकिन अपने अकेलेपन को बहुत दिनों तक ढो नहीं पाया वो। आयशा पहले उसकी दोस्त बनी और फिर 6 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली। राघव को पूरा भरोसा था कि आयशा 2-4 दिन में ही सार्थक के दिल में भी अपनी जगह बना लेगी, पर शायद ऐसे ही किसी ने नहीं कहा कि मां का दर्जा कोई नहीं ले सकता। सार्थक ने आयशा को अपनी मां मानने से इनकार कर दिया। यहां तक कि अब वो अपने पापा राघव से भी कटा कटा सा रहने लगा। आयशा ने बहुत कोशिश की सार्थक के करीब जाने की, लेकिन सार्थक ने उसकी हर कोशिश शुरू होने के पहले ही खत्म कर दी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आयशा ने किचन का काम छोड़ के जाके दरवाजा खोला। सामने राघव था। कहां है सार्थक, बहुत ज्यादा जल गया क्या? राघव अंदर घुसते ही सीधे सार्थक के कमरे में गया। पापा को देखते ही सार्थक दौड़ के उनसे लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी मत जाओ मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आयशा सार्थक के दिल में जगह बनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सार्थक अपनी सौतेली मां आयशा को अपनी मां मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब आगे। राघव सार्थक को लेकर अस्पताल चले गए। आयशा ने भी साथ चलने को कहा तो राघव ने मना कर दिया। अस्पताल से आने के बाद राघव खुद अपने हाथों से सार्थक को खाना खिलाने बैठ गए। सार्थक बेटा, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, आपको पसंद है ना? आयशा ने सार्थक के सामने एक कटोरी खीर लाके रख दी। सार्थक ने खीर की कटोरी उठा के दूसरी ओर रख दी। सार्थक बेटा, मम्मा इतने प्यार से बना के लाई है, थोड़ा सा खा लो। राघव ने 1 चम्मच खीर उठाई और सार्थक को खिलाने की कोशिश की, लेकिन सार्थक ने राघव का हाथ झटक दिया। चम्मच की खीर जमीन पे फैल गई। सार्थक के इस बर्ताव पे राघव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आयशा ने राघव को कुछ भी बोलने से रोक लिया। सार्थक खाना छोड़ के अपने कमरे में चला गया। उसके पापा और मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया। राघव, मुझे लगने लगा है कि तुम्हारी जिंदगी में आके मैंने तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मेरी वजह से सार्थक तुमसे भी दूर हो रहा है।
ऐसे एक रिश्ते का क्या फायदा जिससे दूसरा रिश्ता भी टूट जाए। आयशा राघव के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो डाइनिंग टेबल से उठ के कमरे में चली गई। राघव कुछ देर वहीं बैठा रहा। काफी देर तक सोचता रहा कि आखिर कैसे सार्थक के मन में आयशा को लेकर उपजी बेवजह नफरत को दूर किया जाए। सार्थक न तो बहुत छोटा था जो आसानी से मान जाता, और न ही इतना बड़ा कि रिश्तों के बदलाव को आसानी से अपना लेता। कुछ दिन पहले राघव ने कोशिश की थी सार्थक के मन में घुमड़ती बातों को पढ़ने की। राघव को बड़ा झटका लगा था जब सार्थक ने उससे यह कहा था कि आयशा सिर्फ उनकी पत्नी है, उसकी मां नहीं। राघव ने बड़े प्यार से सार्थक को समझाया था कि आयशा उससे बहुत प्यार करती है, उतना ही जितना उसकी मम्मा करती थी। लेकिन राघव की किसी बात ने सार्थक के मन में आयशा के लिए प्यार तो दूर, जरा सा लगाव भी नहीं पैदा किया था। बड़ा ही अजीब और फिल्मी सा जवाब दिया था सार्थक ने राघव को। कहने लगा, पापा वो मेरी सौतेली मां है। शुरू में मुझसे प्यार का दिखावा करेंगी और फिर बाद में मुझको तंग करेंगी, और फिर आप भी मुझसे प्यार नहीं करोगे। आयशा ने उस दिन सार्थक की ये बातें सुन ली थी। बहुत चोट पहुंची थी उसको। राघव ने उस दिन से सब कुछ समय पे छोड़ देना ठीक समझा था। बस इंतजार कर रहा था वो स्थितियों के सुधरने का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी मदर्स स्पेशल वीक की कहानी मत जाओ मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपनी सौतेली मां आयशा से नाराज सार्थक बिना खाना खाए सोने चला जाता है। अब आगे। कई रातों की तरह उस रात भी आयशा को नींद नहीं आ रही थी। जब उसने राघव से शादी की थी उस वक्त सिर्फ वो एक पत्नी बन के उस घर में नहीं आई थी, बल्कि उससे भी ज्यादा सार्थक की मां बनने की खुशी थी उसके मन में। लेकिन मां से पहले लगे सौतेले शब्द ने उससे मां होने की सारी खुशियां छीन ली थी। आयशा चुपचाप कमरे से निकल के बालकनी में टहलने लगी। नींद कैसे आती उसे। सार्थक भले ही उसको अपनी मां मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो सार्थक को कब का अपना बेटा मान चुकी थी, और जब बेटा भूखा ही सो जाए तो फिर मां की आंखों में नींद कैसे आ सकती थी। आयशा ने धीरे से सार्थक के कमरे का दरवाजा खोल के देखा तो वो सो रहा था, अपने मुंह को तकिए में दबाए और दोनों पैरों को अपनी छाती से लगाए। शायद ठंड लग रही थी उसे। आयशा ने बिना आवाज किए दरवाजा खोला और अंदर जाके सार्थक को एक चादर उड़ा दी और उसके मुंह के नीचे रखे तकिए को हटा दिया। तकिया गीला था सार्थक के आंसुओं से। आयशा ने उस गीले तकिए को अपने सीने से लगा लिया। एक बेटे का अपनी मां के लिए दर्द वो महसूस कर रही थी। खुद से नफरत हो रही थी उसे। उसने मान लिया था कि सार्थक की ये तकलीफ सिर्फ उसकी वजह से बढ़ी थी, कि अगर वो राघव की जिंदगी में ना आती तो शायद सार्थक इस तरह से टूट नहीं रहा होता। आयशा ने वो तकिया सार्थक के सरहाने रख दिया और बाहर जाने लगी। मम्मा, आवाज सुन के आयशा रुक गई। पलट के देखा तो सार्थक सो रहा था, लेकिन उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। आयशा सार्थक के और पास गई। मम्मा, आप वापस आ जाओ, आंटी हमारे घर से जाओ। नींद में बस यही बड़बड़ाए जा रहा था सार्थक। आयशा ने बेचैन सार्थक के सर पे फेरने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर पीछे खींच लिया और सार्थक के कमरे से बाहर निकल आई। अगली सुबह सार्थक अपने कमरे में स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। आयशा उसके लिए नाश्ता लेके आई, ये जानते हुए भी कि सार्थक उसका लाया नाश्ता नहीं करेगा। आयशा ने नाश्ता टेबल पे रख दिया और वहीं खड़ी हो गई। सार्थक ने अपना स्कूल बैग उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। आयशा सार्थक के सामने आके खड़ी हो गई, उसका रास्ता रोककर। सार्थक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आयशा ने सार्थक के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। सार्थक ने तुरंत आयशा का हाथ हटा दिया। लेकिन मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, सामने से हटिए, मैं लेट हो जाऊंगा। सार्थक सामने खड़ी आयशा के बगल से निकल गया।
दरवाजे से बाहर निकलता इससे पहले आयशा ने उसको फिर से रोक लिया। मैं यहां से जा रही हूं। आयशा की इतनी सी बात सुनते ही सार्थक के होठों पे मुस्कान आ गई। वो रुक गया आयशा की बात सुनने के लिए। हाँ बेटा, ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए बैंगलोर जा रही हूं। मतलब कुछ महीने बाद वापस आ जाएंगी आप? आयशा की बात खत्म होते ही सार्थक ने अपने मन में उठा सवाल पूछ लिया। सार्थक के इस सवाल से आयशा को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अपनी तकलीफ अपनी मुस्कान के पीछे छुपा के उसने जवाब दिया, शायद नहीं, हो सकता है वहीं रहूं मैं। उस वक्त जैसे आयशा का कहा एक एक शब्द सार्थक की खुशी में इजाफा कर रहा था। पहली बार उसने इतनी तसल्ली से आयशा की बात सुनी थी। कब जा रही हैं आप? सार्थक ने अपनी खुशी छुपाने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन बच्चों की भावनाएं कहां इतनी आसानी से छिप पाती हैं। सार्थक की आंखों में चमकती खुशी आयशा साफ पढ़ सकती थी। 2 हफ्ते बाद। लेकिन जाने के पहले क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मां ना सही, क्या तुम मुझे आंटी बुला सकते हो? रुआ से गले से आयशा ने सार्थक के सामने एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर की और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सार्थक कुछ देर सोचता रहा, न जाने मन ही मन क्या कैलकुलेट कर रहा था। फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ आयशा के हाथ पे रख दिया। ओके, लेकिन सिर्फ फ्रेंड्स, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जा रही हो। आयशा से कुछ दिनों के लिए ही सही दोस्ती का रिश्ता जोड़ के सार्थक स्कूल चला गया। राघव ने आयशा और सार्थक की सारी बातें सुन ली थीं। सार्थक के जाने के बाद आयशा उसके कमरे में ही बैठी थी। क्या कह रही थी तुम सार्थक से? अरे कहीं नहीं जाना तुमको भाई, सार्थक अभी बच्चा है, धीरे धीरे जुड़ जाएगा तुमसे, और ऐसे अकेले अकेले तुम कैसे सब डिसाइड कर सकती हो? राघव बिना रुके बोले जा रहा था। आयशा खुद को संभाल नहीं पाई, आंसुओं के आगे कमजोर पड़ गई वो। राघव, रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जा सकते। सार्थक मुझे कभी मां नहीं मानेगा, और मेरे यहां रहने से वो आपसे भी दूर होता जा रहा है। इसीलिए मैंने ऑफिस की बैंगलोर ब्रांच ज्वाइन करने का फैसला किया है। ऑफर पहले से था मेरे पास, बस आज जाके कंफर्म कर दूंगी। इतना कह के आयशा चुप हो गई। राघव ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, अपने और उसके रिश्ते की दुहाई दी, लेकिन आयशा के लिए उस वक्त सबसे जरूरी सार्थक की खुशी थी, और उसके आगे अपनी उजड़ती दुनिया की भी परवाह नहीं थी उसे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी मदर्स स्पेशल वीक की कहानी मत जाओ मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आयशा राघव से शादी करती है, जिसका उसकी पहली पत्नी से एक बेटा है सार्थक। लेकिन सार्थक अपनी मां की मृत्यु के बाद आयशा को मां मानने से इनकार कर देता है। आयशा सार्थक की खुशी के लिए उससे दूर बैंगलोर जाने का फैसला करती है। राघव आयशा को फैसला बदलने के लिए बहुत समझाता है, लेकिन आयशा नहीं मानती। अब आगे। राघव चाहता था कि वो एक और कोशिश करे सार्थक को आयशा के करीब लाने की, लेकिन आयशा ने राघव को ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी कोई भी कोशिश सार्थक का दिल दुखाए और उसे अपनी मां के न होने का अफसोस हो। इधर सार्थक खुश था। एक एक बीतते दिन के साथ उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। आयशा के बैंगलोर जाने में बस 10 दिन रह गए थे। तभी एक रात राघव के गांव से फोन आया कि वहां की एक जमीन को लेके कोई पंचायत बैठ रही थी। राघव अगली सुबह 2 दिनों के लिए गांव चला गया। सार्थक भी पापा के साथ जाना चाहता था, लेकिन स्कूल होने की वजह से नहीं जा सका। अब घर में आयशा और सार्थक अकेले थे। वैसे तो सार्थक पिछले 20 दिनों से न तो नाराज हुआ था और न ही आयशा पे चिल्लाया था, लेकिन दूरी अभी भी बना रखी थी उसने आयशा से। उस रोज जब सार्थक स्कूल से लौटा तो बहुत उदास था। आयशा ने डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए बुलाया
तब भी वो कमरे के बाहर नहीं आया। आयशा एक प्लेट में खाना लेके सार्थक के कमरे में गई तो देखा सार्थक ने अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं बदली थी। अपनी टेबल पे पड़ी किताबों में उलझा न जाने क्या कर रहा था। सार्थक, पहले हाथ मुंह धो के खाना खा लो, फिर पढ़ाई कर लेना। आयशा ने खाने की प्लेट एक दूसरी टेबल पे रख दी। सार्थक ने आयशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सार्थक को परेशान देख के आयशा उसके पास जाके खड़ी हो गई। क्या बात है बेटा, कोई प्रॉब्लम है? चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। मेरा साइंस प्रोजेक्ट खो गया, 1 हफ्ता लगा था बनाने में, कल ही सबमिट करना है। कैसे करूंगा? पापा भी नहीं है हेल्प करने के लिए। परेशान सार्थक ने किताब के पन्ने पलटते हुए आयशा के सवाल का जवाब दे दिया। इतनी सी बात, तुम परेशान मत हो, खाना खा लो, प्रोजेक्ट बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। आप हेल्प करेंगी मेरी? सार्थक को आयशा की बात पे भरोसा नहीं हुआ। उसने आयशा से सवाल पूछ के पूरी तसल्ली करनी चाहिए। हाँ, वैसे भी तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया है ना, दोस्त तो मदद कर ही सकते हैं। तुम खाना खा लो, फिर हम काम शुरू करेंगे। हैरान परेशान सार्थक के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। पहली बार उसकी मुस्कान में अपने लिए भरोसा दिखा था आयशा को। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी मदर्स स्पेशल वीक की कहानी मत जाओ मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आयशा राघव से शादी करती है जिसका उसकी पहली शादी से एक बेटा है, सार्थक। सार्थक की मां का देहांत हो चुका है और वो आयशा को अपनी मां मानने से इनकार कर देता है। आज सार्थक का स्कूल प्रोजेक्ट खो गया है और आयशा उसका दूसरा प्रोजेक्ट बनाने में उसकी मदद कर रही है, लेकिन सार्थक की तल्खियां अभी भी बरकरार हैं। अब आगे। रात भर आयशा सार्थक के प्रोजेक्ट में लगी रही। सुबह जब सार्थक की नींद खुली तो उसका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। सार्थक आंखें मसलता हुआ किचन में गया। वहां आयशा नाश्ता तैयार कर रही थी। थैंक यू आंटी, मेरी हेल्प करने के लिए। किचन के बाहर से बस इतना कह के सार्थक चला गया, लेकिन आयशा के लिए सार्थक का ये थैंक यू बेशकीमती था। उसे अपने दिल में संभाल के रख लिया आयशा ने। सार्थक तैयार होकर बस स्टॉप पे पहुंचा तो उसकी बस जा चुकी थी। आयशा ने सार्थक को अपनी छोटी सी स्कूटर से स्कूल छोड़ने का फैसला किया। थोड़ी देर में आयशा और सार्थक चौराहे के बीचों बीच थे। जबरदस्त जाम लगा था। आयशा ने शॉर्टकट लेने का सोचा और स्कूटर दूसरी ओर मोड़ ली। तभी बगल से आता टेम्पो आयशा के हाथ से टकराता हुआ निकल गया और स्कूटर गिरते गिरते बची। थोड़ी देर में सार्थक अपने स्कूल के गेट पे था। सार्थक को उतार के आयशा वापस जाने लगी। आंटी, आपके हाथ में तो चोट लगी है। सार्थक घबरा गया। दरअसल जो टेम्पो आयशा के हाथ को छूता हुआ निकला था उसमें लोहे की रॉड रखी थी। उससे आयशा को लंबी खरोंच लग गई थी, लेकिन आयशा के लिए उस वक्त अपने दर्द पे मलहम से ज्यादा जरूरी सार्थक का टाइम पे स्कूल पहुंचना था। कुछ नहीं हुआ है, मैं दवा लगा लूंगी। अपने दर्द को छिपाते हुए आयशा वहां से चली गई। सार्थक आंखों से ओझल होने तक आयशा को देखता रहा। आयशा घर पहुंची तो राघव वापस आ चुका था। आयशा और सार्थक के बीच हुई दोस्ती के बारे में जान के राघव को बहुत खुशी हुई। उसने आयशा को बैंगलोर जाने के बारे में एक बार फिर से सोचने के लिए कहा, लेकिन आयशा मां का दर्जा पाने के चक्कर में अपना दोस्त नहीं खोना चाहती थी। वो इस खूबसूरत रिश्ते के साथ जिंदगी बिताने को तैयार थी। और आखिर वो दिन आ गया जब आयशा को बैंगलोर जाना था। आयशा सार्थक को गुड बाय कहने उसके कमरे में गई। सार्थक अपनी किताबें ठीक कर रहा था। मैं जा रही हूं सार्थक, मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए थैंक यू। आयशा सार्थक को गले लगा के खूब रो लेना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सार्थक ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों से वो नफरत नदारत दिखी जो पिछले कई दिनों से आयशा की ममता को छलनी कर रही थी।
आयशा कमरे से बाहर जाने लगी। अचानक सार्थक दौड़ के उसके सीने से लग गया। रोते हुए कहने लगा, मम्मा मत जाओ आप, वो मम्मा बहुत दूर चली गई, बट प्लीज आप कहीं मत जाओ। अचानक मिली खुशी ने आयशा को निशब्द कर दिया था। आंखों से आंसू बहते रहे और वो बहुत देर तक अपने बेटे का माथा चूमती रही। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।